नमस्कार भैया बहनों, कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक है अपनी भारत और समकालीन विश्व, अध्याय 1 फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति के जो कारण अपन पढ़ रहे थे और आज उस कारणों में भाग 7 का हम अध्ययन करेंगे। और इस भाग 7 में हम क्रांति के कारणों में चौथा जो कारण था तात्कालिक कारण, उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहला कारण था राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण और चौथा अपना ये जो कारण है, ये तात्कालिक कारण क्या बना क्रांति का, ये कारण था। तो फ्रांस में जब स्थिति खराब हो रही थी, उनके ऊपर कर्ज बढ़ गया था। जैसा कि आपको पता है 10 अरब लिरवे कर्ज बढ़ गया था। लिरवे का मतलब होता है फ्रांस की जो मुद्रा थी, तो 10,000 लिरवे जो कर्ज वो बढ़ गया था। दूसरा, सम्राट का जो महल था, उस महल पर हजारों करोड़ों रुपए थे, लिरवे थे, वो फालतू का फिजूल खर्ची उसके ऊपर हो रही थी। और कर्ज बढ़ जाने के कारण कर्ज चुकाने में और कर्ज का ब्याज चुकाने में फ्रांस के जनता का जो पैसा था उसमें पूरा खर्च हो जाता था। अब जब सम्राट को लगा कि अब शासन चलाना बड़ा मुश्किल है, कर्ज चुकाना पड़ता है, तब उन्होंने तय किया कि अब किसी भी स्थिति में हमको कर बढ़ाना पड़ेगा, करों में वृद्धि करनी पड़ती थी। तो फ्रांस में जो कर बढ़ाते थे वो कर थे, सम्राट अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता था। कर बढ़ाने के लिए उनको वहां पर एक सभा बुलानी पड़ती थी और जिसको बोलते हैं अस्टेटेस जनरल। एस्टेटेस जनरल जो होती थी, एस्टेटेस प्लस जनरल, ये प्रतिनिधि सभा थी, इसको प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा। तो सम्राट को जब भी फ्रांस में करों में बढ़ोतरी करनी पड़ती थी तो एस्टेटस जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी, मीटिंग बुलानी पड़ती थी, यानी प्रतिनिधि सभा की सम्राट को मीटिंग बुलानी पड़ती थी। और ये जो मीटिंग थी, ये जो प्रतिनिधि सभा थी, ये एक राजनीतिक संस्था थी, राजनीतिक संस्था थी। और कर बढ़ाने के लिए इस राजनीतिक संस्था या प्रतिनिधि सभा को उनको क्या करनी पड़ती थी, मीटिंग बुलानी पड़ती थी। और इस मीटिंग में जो फ्रांस के समाज के जो तीनों वर्ग थे, कौन कौन से थे वर्ग, ध्यान है, सामाजिक वर्ग जो थे, 3 एस्टेट थे, कुलीन वर्ग, आदि वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। इन तीनों को इस बैठक में अपने अपने प्रतिनिधि भेजने पड़ते थे। तीनों वर्गों का अपने अपने उसमें प्रतिनिधि भेजते थे। अब बैठक कब बुलानी है, इसका निर्णय सम्राट करता था। फ्रांस का जो सम्राट था वो तय करता था कि मीटिंग कब बुलानी है, उसके पास अधिकार था। मीटिंग जब भी बुलानी होती थी बढ़ोतरी करने के लिए, तो सम्राट को ही अधिकार होता था वो मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुलाने का। और कब बुलानी है वो भी सम्राट को ही अधिकार था कि प्रतिनिधि सभा को, एस्टेटेस जनरल की जो सभा है उसको कब बुलाया जाए। ये जो एस्टेटेस जनरल यानी प्रतिनिधि सभा थी, राजनीतिक संस्था थी और इसमें तीनों प्रकार के वर्ग थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग, तीसरा वर्ग, उनके प्रतिनिधि इसमें भाग लेते थे। तो फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16, उसने भी प्रतिनिधि सभा बुलाने का निश्चय किया। उससे पहले जो अंतिम जो इनकी जो बैठक हुई थी वो 1614 में हुई थी, बहुत समय पहले हुई थी। उसके बाद में
ये सब प्रतिनिधि सभा की बैठक नहीं हुई थी। तो 1614 ईस्वी में ये बैठक हुई थी। तो 1614 से लगाकर 1789 तक प्रतिनिधि सभा की बैठक करों के लिए नहीं हुई थी। इसी के कारण फ्रांस की स्थिति थी और दिनों दिन आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। तो कर बढ़ाने के लिए सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 में प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। तो जब ये बैठक बुलाई और सम्राट का जो महल था, जिसका नाम आपको पता है वर्साई का महल, उनको बहुत अच्छी तरह से सजाया गया। आजकल भारत में, अपने भारत में भी जो अपनी सांसद यहाँ से सुन वगैरह जाते हैं, तो अपनी जो संसद होती है उस संसद में प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है। अपने जो सांसद होते हैं वहाँ बैठते हैं, विधानसभा में अपने जो विधायक होते हैं वो बैठते हैं। तो वहां पर भी वर्साई का जो महल था उसमें प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। तो प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रतिनिधि सभा की बैठक के लिए वर्साई के महल को बहुत ही अच्छी भव्य तरीके से सजाया गया। और इस बैठक में जो 3 वर्ग थे, प्रथम वर्ग पादरी वर्ग, तो पादरी वर्गों के लोगों में से 300 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। 300 प्रतिनिधि ये थे पादरी वर्ग से। फिर था कुलीन वर्ग, तो कुलीन वर्ग से भी 300 सदस्य प्रतिनिधि सभा में भेजे गए। ये 300 सदस्य थे, प्रतिनिधि थे। और तीसरा वर्ग तो जो जनसाधारण वर्ग था, जिसमें व्यापारी भी थे, किसान भी थे, मजदूर भी थे, नौकर भी थे। इन सब में से 600 सदस्य भेजे गए, 600 प्रतिनिधि। ये 600 प्रतिनिधि भेजे गए। तो भेजे गए तो ये 300 सदस्य पूरे थे, लेकिन ये जनसाधारण लोग थे। इन जनसाधारण लोगों में 30 प्रकार के जो लोग थे, 600 प्रतिनिधि भेजे, लेकिन इनमें किसानों और गरीब लोगों का प्रवेश था, वो वर्जित था। किसान और गरीब लोग, जो संख्या ज्यादा थी इस तीसरे वर्ग में, गरीब लोगों को का प्रवेश था, वो प्रतिनिधि सभा में ऐसे जनरल की बैठक में ये नहीं जा सकते थे। तो इनका प्रवेश था। तो इसमें कौन के? जो बड़े व्यापारी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, अदालती वकील थे, ये 600 इनकी तरफ से इन्होंने प्रतिनिधि बनकर इस जनसाधारण के जो 600 प्रतिनिधि थे उसमें ये शामिल हुए 5 मई 1789 में। अब देखिए, जब मीटिंग प्रारंभ होती है तब क्या होता है? अब जो बैठक का जो हॉल था, बैठक का जो कक्ष था, उस कक्ष में जो पादरी वर्ग के 300 लोग थे, प्रतिनिधि थे पादरी वर्ग के, और कुलीन वर्ग के, उनके भी 300 थे। तो इन 300, ये तो लोग 300 अपनी अपनी कुर्सी पर आमने सामने बैठे। सामने सम्राट, इधर 300 लोग ये, इधर 300 लोग ये कुर्सियों पर बैठे। लेकिन तीसरे जनसाधारण वर्ग से जो 700 लोग गए थे, प्रतिनिधि जो गए थे, उनको इनके पीछे खड़ा रखा गया बैठने के लिए। तीसरा जो वर्ग था, उन लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं दी गई, कुर्सी नहीं दी गई, इनको पांव को खड़ा रखा गया। उसके बाद में बैठक प्रारंभ होती है। तो ये जो तीनों वर्ग थे, 300 वर्ग, राजा जो सम्राट जो निर्णय करता था, तो एक वोट पादरी वर्ग देता था, दूसरा जो वोट होता था वो कुलीन वर्ग देता था, तीसरा जो वोट होते थे ये जनसाधारण लोग, एक वोट उनका होता था, और चौथा जो वोट होता वो सम्राट का होता था। तो इनमें से 300 में से एक व्यक्ति क्या किया जाता था, वो एक वोट देता था, वोट होने पर,
कुलीन वर्ग से भी एक व्यक्ति वोट देता था, और ये जो जनसाधारण के जो लोग थे प्रतिनिधि, इनमें से भी एक जना वोट देता था, और एक वोट सम्राट खुद देता था। तो जब भी कोई भी निर्णय लेना पड़ता था, इस प्रकार के 4 वोट पड़ते थे, और 4 वोटों में जितने वोट ज्यादा आ जाते थे वो निर्णय माना जाता था। तो इसमें क्या होता था, ये जो पाद्री वर्ग और कुलीन वर्ग वही वोट देते